नमस्ते दोस्तों। मुंबई पुलिस के बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकती है। 10 मिनट में उन्होंने देखा, 10 मिनट उन्होंने छानबीन की और बता दिया कि ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है। जहाँ पे भी क्राइम सीन वगैरह होता है उस एरिया को सील कर दिया जाता है। तो ना तो वहाँ पे कोई सील किया ना कुछ किया, जितने भी सबूत वगैरह थे सब मिटा दिए। तो नल्ली बैठी है, पुलिस का बस का कुछ नहीं है। पुलिस तो दलाल है, पैसे खा के बैठी, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस बिकी हुई है, डॉक्टर बिके हुए हैं, सारे के सारे बिक रखे हैं ये। लेकिन तुम जनता को कैसे खरीदोगे? जनता नहीं बिक सकती है। अगर सीबीआई भी बिक गई, अगर सीबीआई इंक्वायरी कि हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, अगर सीबीआई भी बिक गई, हमको कैसे में खरीदोगे? जनता को कोई नहीं खरीद सकता है, ये बात समझ लो तुम ध्यान से। ना तो उस रूम में पंखा था। सुशांत सिंह राजपूत को तो डेली डायरी लिखने की आदत थी, तो उन्होंने कैसे नहीं लिखा? उस आदमी ने कैसे ही छोड़ दिया उस दिन? जो इंसान रोज डायरी लिखता होगा तो कैसे नहीं लिखेगा? एक कॉमन सेंस वाली बात लगाओ आप। ना तो उस रूम में स्टूल था, ना चेयर थी, ना वहाँ पे सुसाइड नोट था। और वो बंदा ऐसा था कि डेली वो अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखते थे। तो पुलिस ने कैसे बता दिया 10 मिनट में कि सुसाइड है? कुछ छानबीन तो की नहीं, बस वहाँ पे एक दवाई का पैकेट देख लिया और बस। इस कैसे मान रही है ये सुसाइड है? पुलिस तो बिकी हुई है, पुलिस को तो खरीद दिया गया है। पुलिस डॉक्टर वगैरह सब बिक रखे हैं, सब बिक गए हैं। सब के सब सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे हैं ये उनके हत्यारों से कम नहीं है। मैं इनको सुशांत सिंह का हत्यारा ही मानती हूँ। ये सब सुशांत सिंह के हत्यारे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे हैं ये सब के सब। डॉक्टर, पुलिस वगैरह जितने भी मिले थे, ड्राइवर हो गया, एम्बुलेंस का ड्राइवर हो गया, सब के सब सुशांत सिंह के हत्यारे हैं। सुना था कभी कि कानून अंधा होता है, आज देख भी लिया है कि कानून अंधा होता है। हकीकत है ये। कभी किसी ज़माने में किसी टाइम पे रहा होगा मेरा भारत महान, लेकिन अब मेरा भारत महान नहीं रह गया है। ऐसे ऐसे पापी, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी, स्वार्थी और पापी लोग बैठे हैं मेरे देश में, तो कैसा मेरा देश महान होगा? जो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। जैसे सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है ना, ऐसे इन पुलिस वालों के घर से होता, या डॉक्टर या ड्राइवर था जो एम्बुलेंस का ड्राइवर, इनके घर वालों का ऐसे ही इनके घर वालों को कोई मारता ना, या इनको खुद कोई मारता ना, तब इनको समझ में आती, तब इनको पता लगता। कानून से तो तुम बच जाओगे, लेकिन उस भगवान से कैसे में बचोगे? एक मासूम इंसान को इतनी बुरी तरीके से मारा, इतनी बेरहम तरीके से मारा है एक इंसान को। इतना मासूम सा इंसान था वो, और तुमने उस इंसान का मजाक बना के रख दिया। उस इंसान की बॉडी तक नहीं छोड़ी, उस इंसान की तुम बॉडी बदल रहे हो, पता नहीं क्या, पता नहीं कितना अनर्थ कर दिया तुमने। उस इंसान को मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। उस इंसान को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, और पुलिस वाले और एम्बुलेंस का ड्राइवर, डॉक्टर, सारे इन्होंने क्या बोलते, पता नहीं किसका पोस्टमार्टम किया और बॉडी तक बदल दी। पता नहीं कोई कितना इतना कैसे गिर सकता है कि तुमने कोई कैसे इतना गिर सकता है? एक मासूम इंसान को, निर्दोष इंसान के साथ तुमने इतना किया ना। तुम भी कोई हत्यारे से कम नहीं, तुम भी हत्यारे हो, तुमको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, तुमको भी जेल में होना चाहिए। मेरे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, हमारे भारत देश को। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे दरिंदे बैठे हैं जिन्होंने हमारे भारत का नाम बदनाम करके रख रखा है, नाम खराब करके रख दिया है हमारे भारत का। तुम जैसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, और आगे से कोई भी ऐसे गलत काम करने से 100 बार सोचेगा। क्यों भारत में बम ब्लास्ट होते हैं, इतने सारे केसेस होते हैं, क्यों होते हैं? जब भी देखो भारत में बम ब्लास्ट वगैरह होते तो कौन करवाता है? यही तो मिल जाते हैं, पाकिस्तानियों के साथ ही अंदर वाले मिल जाते हैं। हमारे भारत देश के 100 रुपये के लिए भी बिक जाते हैं ये, और अपने देश में आतंक करवाते हैं ये। ऐसे ऐसे दलाल बैठे हैं ना यहाँ, सबका अंत आ गया है। अब सबका अंत होगा। बॉलीवुड माफिया हो गया, सबका अंत होने के लिए आ गया। अब सबका अंत होगा, ये सब खत्म होके रहेगा। अब जनता को कोई नहीं खरीद सकता है। अच्छे खासे इंसान का तुमने मजाक बना के रख रखा है कि डिप्रेशन में था। न्यूज़ वालों ने भी जब भी मुंह खोलना है, पहले तो वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात नहीं करते, जब भी मुंह खोलेंगे बोलेंगे कि डिप्रेशन में था। उस बंदे ने ऐसी मूवी बनाई है, उसको कहीं का डिप्रेशन था क्या? उसको इस बात का डिप्रेशन था कि उसने MS धोनी बनाई, छिछोरे पिक्चर बनाई,
केदारनाथ जैसी पिक्चर बनाई। इस बात का डिप्रेशन था उस इंसान को। अच्छे खासे इंसान का तुमने मजाक बना रखा है, यूट्यूब में भी ऐसे ही बैठ रखे हैं, मजाक बना रखा है। सुशांत सिंह राजपूत के नाम से पैसे खाने में लग रखे हैं, मोनेटाइजेशन ऑन कर रखा है, उनकी वीडियो बना रहे। अगर किसी के लिए लड़ना है ना तो निस्वार्थ होके लड़ो, स्वार्थी मत बनो। किसी मरे हुए इंसान को तो छोड़ दो, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है कम से कम उसके नाम का तो मत खाओ। इतनी गिरी हुई है ना ये दुनिया, बहुत बेकार दुनिया, बेरहम दुनिया है ये। तुम भी सब सुशांत सिंह के कातिलों से कम नहीं हो, तुम भी सब सुशांत सिंह के कातिल हो। जो सुशांत सिंह के नाम पे पैसे खा रहे हैं, आरती हैं जो, वो सब सुशांत सिंह राजपूत के कातिल हैं। डॉक्टर, पुलिस वाले, ये सब सुशांत सिंह के कातिल हैं। ना ही वो सुशांत सिंह राजपूत का रूम था, इतना बड़ा स्टार था, इतना बड़ा सुपर स्टार था, उसका रूम ऐसा होगा क्या? बस अलमारी में 2-4 कपड़े डाल दिए और साइड में एक जगह में दवाई दिखा दी। कातिल ने, जो हत्यारे थे, उन्होंने दवाई की थैली रख दी वहाँ पे कि हाँ भाई इस आदमी को डिप्रेशन था। इतने बड़े स्टार का रूम कैसा होगा? ऐसा होगा क्या इतने बड़े सुपर स्टार का रूम? मार मोर के बस पता नहीं किसी कमरे में ऐसे रख दिया उस इंसान को। हमको अब कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है।